हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 7 रहेगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। कालीबंगा क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा से काले रंग की चूड़िया क्या कहते हैं? कालीबंगा से काले रंग की चूड़िया। ठीक है। कालीबंगा में क्या जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त है। दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, और यहाँ देखेंगे हम यहाँ से जल निकास प्रणाली भी का अभाव मिलता है। यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। ठीक है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण भी मिलता है। कैसा मिलता है? युगल समाधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कहाँ पे? कालीबंगा में। यहाँ पे मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों एवं अग्निकुंड की भी साक्ष्य मिले। क्या मिला है? कालीबंगा में अलंकृत ईंटों एवं अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। आगे देखेंगे लोथल। क्या देखेंगे? लोथल इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसे? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है। लोथल में चावल के उपजाने का अवशेष 1800 ईस्वी पूर्व में पाए गए हैं। लोथल में चावल उपजाने का अवशेष भी 1800 ईस्वी पूर्व में पाए गए हैं। ठीक है। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान का साक्ष्य, फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्नि देवी के प्रमाण, हाथी के दांत का प्रमाण आदि मिले। क्या क्या मिले हैं? यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान का साक्ष्य, फारसी मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्नि देवी का प्रमाण, हाथी के दांत का प्रमाण आदि भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब देखेंगे लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। किसका दिलाता है? पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे चहुंदड़ो। कौन? चहुंदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झुक्कर और जहागर संस्कृति विकसित हुई। कौन संस्कृति विकसित हुई? झुक्कर और जहांगर संस्कृति विकसित हुई। ठीक है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए। कहाँ से? चहुंदड़ो से क्या क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान है, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है। चहुंदड़ो में वक्राकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? चहुंदड़ो में वक्राकार के ईंटें एवं कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे रंगपुर। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है? मादर नदी पे ये अवस्थित है। कौन सा? रंगपुर। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। क्या मिला है? धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ठीक है। धौलावीरा। क्या देखेंगे? धौलावीरा। यहाँ से धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप, कौन सा द्वीप? कादिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में कादिर द्वीप पर स्थित है। धौला का अर्थ
सफ़ेद एवं बीरा का अर्थ कुआं होता है। क्या होता है? धौला का अर्थ सफ़ेद होता है और बीरा का अर्थ कुआं होता है। ठीक है, कुआं होता है। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सा? दुर्ग, मध्य नगर एवं निचल नगर भी में विभाजित किया। कौन कौन सा? दुर्ग, मध्य नगर एवं निचल नगर में विभाजित हुआ है। ठीक है, यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कौन सबसे बड़ा नगर है? धौलावीरा भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता एकमात्र कीटागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई। इसमें जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख स्तंभ गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिलता है। ठीक है, कराची के समीप अल्लादीनो कौन सा? अल्लादीनो स्थल का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अलहिंदों से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। ठीक है, कितना है? 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरगान नामक स्थल का उत्खनन किया गया। कौन सा? हरियाणा के भीरड़ा कौन सा? भीरड़ा नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। ठीक है, कहते हैं राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा में। कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में। ये हिसार हरियाणा में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? 5 पुरातात्विक टीले मिले। कौन सा? 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। और दूसरा कौन सा है? धौलावीरा। पहला है राखी गढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का तथ्य पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में लोगों के लोहे का ज्ञान नहीं था। यह अनुमानित किया गया कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े हड्डियों के साथ प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी के लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधववासियों के लिए बर्तन मुख्य लाल या गुलाबी रंग के। कैसा था? लाल या गुलाबी रंग। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी के पास खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। किस द्वारा? खेल और नृत्य द्वारा। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की मूर्ति कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे यहाँ यातायात के लिए बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया गया है। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, मकान एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। किसका? दिलमन, मकान एवं मेलुहा की क्या है? जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे इसका सामाजिक जीवन कैसा था। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। कैसा थे? शाकाहारी और मांसाहारी ये लोग दोनों थे। ठीक है, पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित थी। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई आदि नृत्य
प्रचलित साधन थे। ठीक है, अब धार्मिक जीवन देखेंगे। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति प्रचुर मात्रा में मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया, जिससे पता चलता है कि धरती उर्वरता की देवी थी। क्या थी? धरती उर्वरता की देवी थी। पशु में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फाख्ता पूजा होती थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फाख्ता पक्षी की क्या होती थी? पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। यहाँ पर वृक्ष पूजा थी लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, शवाधान आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थान पर शवों को पूर्ण रूप से जलाकर राख जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समीकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसके देखेंगे राजनीति कैसी थी। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर मंदिर नहीं पाया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता और शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके था? वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, यहाँ के देखेंगे अब आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि उद्योग था। कौन था? पशुपालन एवं कृषि उद्योग था। ठीक है, कृषि। सिंधु वासी हल से अभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधुवासी कुल 9 फसल उगाते थे। कितनी फसल? 9 फसलों का उत्पादन करते, जिसमें कौन था? गेहूं और जौ। कौन कौन? गेहूं और जौ। सिंधुवासी कितनी फसल उगाते थे? 9। इसमें प्रचलित कौन था? गेहूं और जौ। ठीक है, बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? बनवाली में बढ़िया किस्म का जौ का साक्ष्य क्या हुआ है? मिला है। ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने वाले का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। किसको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी जाता है। ठीक है, नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु सभ्यता में किससे सिंचाई होती थी? नदी और तालाबों द्वारा, लेकिन यहाँ पर नहरों का कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे व्यापार। वस्त्र उद्योग सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर व्यापार के लिए वस्त्र था, लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ था? मोहनजोदड़ो। सिंधुवासी सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसा वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, चंदड़ो और लूथल से गुड़िया का मनका बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चंदड़ो और लूथल से क्या प्राप्त हुआ है? गुड़िया और मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इनका समृद्धि व्यापार पर ही थी। ठीक है, कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। ठीक है, इतिहासकार दिलमन का पहचान बहरीन से माकन की पहचान कहाँ से थी? मकराना तट से, और मिलुआ की पहचान सिंधुवासी क्षेत्र से था। कहाँ से? सिंधुवासी क्षेत्र से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड।